अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अप टू 12 तक सॉल्व कर लेते। ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थ्योरी में इनको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन तरीका वही है जो हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। बस तरीका वही है, या तो स्क्वायर निकालना है या तो स्क्वायर रूट निकालना है। बस यहाँ पे थ्योरी में उसने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। ए स्क्वायर टेबल हैज़ एन एरिया ऑफ 64,516 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ टेबल। कह रहे हैं एक टेबल है, उसका एरिया हमारे पास गिवन है 64,516 सेंटीमीटर, और उसके एक साइड का आप लोगों ने लेंथ निकालना है। तो स्क्वायर टेबल है, हमें पता है स्क्वायर टेबल में स्क्वायर जो शेप होते हैं उसमें सारे साइड सेम होते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन पहले से लिखा है, अब हम इसके सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सोल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहले से हम लोगों ने लिखा है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखूँगा। अब हमारे पास क्या है, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर का एरिया किस चीज़ के इक्वल है, एरिया हमारे पास इक्वल है 64,516 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक साइड का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का लेंथ निकालना है। स्क्वायर का एरिया हमें पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर शेप में सारे साइड सेम होते हैं। अब उसने तो हमें एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है उसने 64,516 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे निकाल लेते हैं। लेंथ का स्क्वायर इक्वल होता है एरिया के। अब लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, उसने एरिया तो उसने गिवन दिया है हमारे पास 64,516 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ एक साइड का निकालना है। ये एल स्क्वायर है, मतलब दोनों साइड के सारे साइड्स का है। लेंथ एरिया का फार्मूला ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, लेकिन स्क्वायर में हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसलिए स्क्वायर आ गया। क्योंकि स्क्वायर शेप में सारे साइड सेम होते, इक्वल होते, तो इसलिए एल का स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते, स्क्वायर रूट ले लेते। तो एल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस नंबर का हम भी स्क्वायर रूट ले लेते। ये सेंटीमीटर स्क्वायर 64,516 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो ये सेंटीमीटर और स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर है 64,516, इसका हम अब बाय, आप लोग चाहे तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहे या बाय डिवीजन मेथड, जो कि हम लोगों ने पहले से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ बाय डिवीजन मेथड से। तो इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हमारे पास कैसे निकाला जाएगा, 64,516। तो अब यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। टोटल हमारे पास 3 पेयर बन गए। अब ये जो नंबर है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। स्क्वायर का मतलब वही ना, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। 2 2 ज़ा 4 होगा। 6 से जब 4 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब इस 2 को जिसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया था वो इसके साथ ऐड होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4। और ये 2 है, 4 से छोटा है, हम क्या कर लेते, इस पेयर को नीचे लेके आ जाते हैं 45 को। अब इसके साथ हम एक ऐसा नंबर लगा लेते हैं ताकि हमारे पास 245 या इससे कम आ जाए या इसकी इक्वल आ जाए। अब मैं इसके साथ अगर 5 लगा लूँ तो 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी 5 होगा, और ये 45 बन गया। अभी ये पूरा नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते 5 के साथ। 5 5 ज़ा 25, 2 में कैरी कर लेता हूँ। 5 4 ज़ा 20, और 2 हमारे पास कितना होगा 22। ये आ गया 225, ये 245 है। अगर 6 के साथ करें तो ये इससे ग्रेटर होगा। 5 से अगर 5 माइनस करें 0 आ जाएगा। 4 से 2 माइनस करें 2 आ जाएगा। 2 से 2 माइनस करें 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते, इसको इसके साथ ऐड कर लेते, ये बन जाएगा हमारे पास 50, और इस पेयर को नीचे लेके आ जाते,
लास्ट वाला पेयर है 2016 आ गया। अब इस नंबर के साथ अभी हमें एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि इसको मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास ये नंबर आ जाए। मैं अगर यहाँ पे 4 लगा लूँ तो यहाँ पे भी 4 लगाना होगा। अब इस पूरे नंबर को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 4 सा 16 आ जाएगा। हम क्या कर लेते 1 कैरी कर लेते, फिर 4 0 और 1 ऐड करो ये आ जाएगा 1, फिर 4 5 सा 20 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इस पूरे वैल्यू की जगह अब मैं क्या लिखूँगा 254, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो मैं फर्दर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से ये स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। ये जो एक वन साइड है टेबल का वो इक्वल होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, इट्स मीन 254 मल्टीप्लाई बाई 254। तो एक साइड का हमारे पास आ जाएगा दिस सिंपलाइज दैट। तो अब इसका पेयर बनेगा हमारे पास 254 का स्क्वायर सेंटीमीटर एज इट इज़, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा। तो एक साइड टेबल का हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा 254 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। एक साइड टेबल का 254 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से गिवन है, ग्रैंडमाज स्क्वायर रूम्स वन साइड इज़ 90 मीटर। कह रहे ग्रैंडमाज का जो स्क्वायर रूम है उसका एक साइड 90 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर रूम। वो स्क्वायर रूम का एरिया क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट कर ले, ये हमारे पास क्या है ग्रैंडमा का रूम है। अब उसने इसका एक साइड, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में फिर ये सारे साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं। उसने एक साइड दिया है, कितना है 90 मीटर है। वो कह रहा है कि आप लोगों ने इस रूम का एरिया निकालना है। इस रूम का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर डेटा हमारे पास जो भी गिवन है हम इसको लिख लेते हैं। ग्रैंडमाज स्क्वायर रूम वन साइड, लेंथ ऑफ स्क्वायर रूम, लेंथ ऑफ स्क्वायर रूम का एक लेंथ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो 90 मीटर की। किस चीज़ के इक्वल है, 90 मीटर। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर रूम, ग्रैंडमाज का जो स्क्वायर रूम है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है एरिया किस चीज़ की इक्वल है, एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर में हम दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर। अब हम यहाँ से एरिया को निकालते हैं। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पे सारे साइड्स क्या होते हैं सेम होते। तो एरिया इक्वल हो जाएगा, लेंथ कितना है 90 मीटर और स्क्वायर में सारे साइड सेम होते, ये भी 90 मीटर होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 मीटर होगा। तो 90 मीटर को मैं 90 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब 9 9 से 81 आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएंगे, ये मीटर इंटू मीटर, ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ग्रैंडमाज है उसके स्क्वायर जो रूम है उसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा 8100 मीटर, क्योंकि एक साइड कितना है 90 मीटर है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 8100 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का भी स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखा है। देयर आर 12,444 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल ग्राउंड इन सच अ वे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज एंड कॉलम आर इक्वल। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड कॉलम। कह रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हमारे पास 12,544 है। तो आप लोग बता दें कि हर रो में, फर्स्ट कर ले यहाँ पर ग्राउंड है स्कूल का,
ये ग्राउंड है, ये उसके रोज़ है और ये उनके फर्ज कर ले कॉलम्स है, रोज़ और कॉलम्स है। कह रहे टोटल ग्राउंड में हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 12,544 है। टोटल कितने? 12,544। तो आप लोग ये बता दें कि इनमें से हर रो, ईच रो में और ईच कॉलम में, इस तरह कॉलम्स और इस तरह रोज़, कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे और ये निकलना है। और आगे ये कह रहा है कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में जो स्टूडेंट्स है वो इक्वल है। यहाँ पे कह रहा है इन ईच रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल। ये जो रोज़ और कॉलम्स है ये इक्वल। अगर रोज़ में जितने स्टूडेंट्स हैं तो कॉलम में भी उतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 12,544 है। हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम, ईच रो और कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम, स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम। हर रो और कॉलम में क्या करना है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना है। तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आसानी से कैसे निकालते? अब ये टोटल हमारे पास 12,000, तो हम इसका क्या कर लेते? स्क्वायर रूट निकालते। ये इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12,544। आप लोग चाहे तो इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। इसका भी पेयर बनाना है, इसका भी पेयर बनाना है। ये 1 है तो मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 1। 1 से 1 माइनस करोगे आंसर 0 आ जाएगा। और इस 1 को इसके साथ ऐड करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब इस पेयर को हम नीचे लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब ये जो हमारे पास 2 है इसके साथ जो भी नंबर लगाना है फिर क्या होगा? ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर इसके साथ जो भी नंबर लगाना है तो ये पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लूँ, 2 अगर इसको इसके साथ लगा लूँ तो ये बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? 1 लगा लेता हूँ और यहाँ पे भी 1 लगा लेता हूँ। फिर ये पूरा नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 21। 25 से 21 निकाले तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब इस पेयर को नीचे लेके आ जाना है 44। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा हमारे पास 22। अब हम क्या कर लेते? इसके साथ एक ऐसा नंबर लगा लेते ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 444। तो अगर मैं इसके साथ 2 लगा लूँ, यहाँ पे भी 2 लगाना होगा और इस पूरे नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। 444 से 444 माइनस करो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ईच रो और कॉलम में कितने आ जाएंगे? ईच रो और कॉलम, हर रो और कॉलम में टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे? 112 स्टूडेंट्स आ जाएंगे हर रो और कॉलम में। एक रो में 112 स्टूडेंट्स आ जाएंगे और एक ही कॉलम में 112 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से इसका स्टेटमेंट गिवन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर डैम, कह रहे हैं कि स्क्वायर डैम है उसका जो एरिया है हमारे पास वो कितना है? 2,72,484 2,72,484 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर डैम। कह रहे हैं कि स्क्वायर डैम है, यहाँ पर एक स्क्वायर डैम है, फर्ज कर लें यहाँ पर एक स्क्वायर डैम है, इसमें वाटर है। इसका जो एरिया है, टोटल एरिया है इसका, वो हमारे पास कितना है? 2,72,484 की इक्वल है। कह रहे हैं इस स्क्वायर डैम के आप लोगों ने हर साइड को निकालना है, एक साइड। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड का लेंथ निकालना है। तो स्क्वायर शेप में हर साइड क्या होते हैं? सेम होता है। हर साइड का जो लेंथ है वो क्या होता है? सेम होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक साइड का लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सोल्यूशन
लिख लेते हैं। एरिया स्क्वायर डैम का हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर डैम, स्क्वायर डैम का एरिया है वो हमारे पास 2,72,484 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक लेंथ निकालना है और एरिया का हमें पता है किस चीज़ के इक्वल होते हैं? एरिया स्क्वायर का हमारे पास इक्वल होता है लेंथ का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एरिया हमारे पास गिवन है तो एक साइड का हमें यहाँ से एक साइड का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, इक्वल है एरिया के। अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ताकि हमारे पास एक साइड का स्क्वायर आ जाए। ये लेंथ का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एरिया के स्क्वायर, सॉरी एरिया के स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो एक साइड आ जाएगा हमारे पास, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? एरिया का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2,72,484 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ बाय प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से। अगर आप लोग चाहे तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। 2,72,484। अब हम यहाँ पे पेयर बनाते, एक पेयर इसका एक पेयर इसका। अब हम क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है। ये 27 है तो मैं 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। 27 से 25 माइनस करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा और इस 5 के साथ 5 को ऐड करना है, ये आ जाएगा 10। ये 10 है और ये 2 है तो इस पेयर को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ये बन गया 224। अब इसके साथ एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि ये वैल्यू आ जाए या इससे थोड़ा कम है। अब मैं इसके साथ अगर 2 लगा लूँ तो फिर इस पूरे वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया हमारे पास 204। 4 से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 2 से 0 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 से 2 चला गया ये 0 आ गया, तो ये 20 है। अब हम क्या कर लेते, इसको इसके साथ ऐड कर लेते, ये आ जाएगा 104। अब ये छोटा है तो इस पेयर को हम नीचे लेके आ जाते हैं, 2084 आ गया। अब हम इसके साथ एक ऐसा नंबर लगा लेते ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इससे कम। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ 2 लगा लूँ तो इस पूरे नंबर के साथ भी 2 लगाना होगा और इस पूरे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारे पास 522 आ गया। इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 522, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया 522, ये मीटर स्क्वायर। अब मीटर का स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल होगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास, एक डैम के एक साइड आ जाएगा हमारे पास, इसका अगर हम स्क्वायर कर लेते ये 522 का स्क्वायर, अब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर है, ये आ जाएगा हमारे पास 522 मीटर। स्क्वायर डैम के एक साइड का जो लेंथ है, स्क्वायर जो डैम है उसके एक साइड का लेंथ है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक साइड का लेंथ 522 मीटर एक साइड का लेंथ आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने इसी तरह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोगों ने स्टेटमेंट पहले से ही लिखा है। द स्क्वायर शेप, एक स्क्वायर शेप है, कॉलेज एरिया का वो कितना है 3,85,641 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बैरियर अराउंड द बाउंड्री एट अ रेट ऑफ RS 560 पर मीटर। कह रहे हैं कॉलेज का जो स्क्वायर शेप है उसका एरिया कितना है 3,85,641 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कह रहे हैं इसके गिर्द, इसके बाउंड्री के गिर्द एक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिनमें से 1 मीटर के ऊपर कॉस्ट कितना आ रहा है पर मीटर 560 रुपीज़ आ रहा है। तो टोटल इस जो ये जो बाउंड्री के अराउंड बैरियर है उस पे टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, अगर 1 मीटर पे 560 रुपीज़ खर्चा आ रहा है तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर।
अब ये तो उसने टोटल एरिया दिया है, पहले हम लेंथ निकालते हैं ना, लेंथ जब हमारे पास आ जाएगा तब हमें पता चलेगा। तो स्क्वायर शेप का एरिया हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। अभी पहले हम एक साइड तो निकालते हैं ना, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना आ जाएगा। पहले हम एक साइड का निकालते हैं, एरिया तो हमें पता है। अब हम यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, इसका तो कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। और ये टोटल एरिया हमारे पास कितना दिए, 3,85,641 मीटर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट। अभी हमारे पास कॉस्ट पर मीटर, मीटर कितना है, ये हमारे पास RS 560 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बैरियर, कंस्ट्रक्टिंग जो बैरियर है उसका हम कॉस्ट निकालते। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते, इसका स्क्वायर रूट निकालते बाय डिवीजन मेथड से। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस वैल्यू को, ये आ जाएगा हमारे पास 3,85,641 पेयर बना लेते, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। अब टोटल 3 पेयर है, ये हमारे पास 38 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 6 जा 36 आ जाएगा हमारे पास। 38 से 36 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब इस 6 को इसके साथ ऐड करना है, ये बन जाएगा 12। ये 2 है छोटा है, तो इस पेयर को मैं क्या कर लेता हूँ, 56 वाला पेयर है, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। अब ये 256 है, ये 12। अब हमें क्या करना है, ये इस नंबर के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर मैं इसके साथ 2 लगा लूँ तो फिर इस पूरे वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 122 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4 आता है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये आ गया 244, ये 256 है। अगर 3 के साथ कर लूँ तो ये इससे बढ़ जाएगा, 6 से 4 माइनस करो 2, 5 से 4 चला गया 1 और 2 से 2 चला गया 0। अब इसको इसके साथ ऐड कर लेते, ये बन जाएगा 124, ये 22 था, 2 ऐड करो 24 बन जाएगा। अब इस पेयर को नीचे लेके आ जाना है, ये जो लास्ट वाला पेयर है ये 41 है, इसको नीचे लेके आ जाना है। अब इधर देखिए, यहाँ तक देखो, ये 124, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगा लूँ, एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे 1 लगाया, इस पूरे नंबर को अभी मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, रिमाइंडर 0 आ गया। तो एक साइड का लेंथ है वो कितना है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास कितना आ गया, 621 मीटर आ गया, 1 मीटर। और यहाँ पे गिवन है कि कॉस्ट पर मीटर का कॉस्ट कितना है, 560। तो अब 1 मीटर की जगह उसका वैल्यू रख लो। ये तो हमारे पास एक साइड का लेंथ आ गया। अब हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग यहाँ से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बैरियर, कंस्ट्रक्टिंग। अब देखो पर मीटर हमारे पास कितना है, RS 560 रुपीज़, और एक साइड की जो लेंथ है वो टोटल कितना है, एक साइड का लेंथ 621 मीटर है। तो इसको इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 560 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 621 जो भी लिख ले, 621। अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, फिर इसी तरह ये आ जाएगा 0, फिर ये आ गया 12, 1 कैरी कर लेते हैं हम, फिर 2 5 10 और 1, ये आ जाएगा हमारे पास 11। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0, 6 6 36, 3 कैरी कर लेते, 5 6 30 और 3 33। अब इन सारे वैल्यूज़ को अगर आप लोग ऐड कर लें, ये 0 एज इट इज़, तो मैं यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ, ये 0 एज इट इज़। अब हम इन सब को ऐड कर लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास
3,47,760 रुपीज़ आ जाएगा RS। अगर पर मीटर कॉस्ट कितना है, पर मीटर कॉस्ट अगर हमारे पास 560, तो टोटल जो बैरियर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो टोटल कॉस्ट रिक्वायर होगा वो हमारे पास कितने रुपीज़ होगा, 3,47,760 रुपीज़ आ जाएगा। टोटल कॉस्ट इसका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते। क्वेश्चन 12 हम लोगों ने लिखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर कॉर्पोरेट वो कितना है, 1.576 मीटर, फाइंड द वन साइड ऑफ लेंथ। एक कॉर्पोरेट है, उसके हमारे एरिया गिवन है और उसके हमें एक साइड का लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ कॉर्पोरेट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1.5376 मीटर स्क्वायर। अभी हमें एक साइड का लेंथ निकालना है, तो हमें पता है स्क्वायर जो शेप होते उनके एरिया किस चीज़ के इक्वल होता है, लेंथ के। स्क्वायर का एरिया स्क्वायर शेप। अब कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट के एक साइड का हम निकाल लेते, तो मैं लेंथ का स्क्वायर इक्वल कर लेता हूँ एरिया के। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेना है, लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा एरिया के स्क्वायर रूट का। ये इसका तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो एक साइड ऑफ स्क्वायर कॉर्पोरेट का आ जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू इसने गिवन है 1.5376 मीटर स्क्वायर। ये मीटर का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते बाय डिवीजन मेथड। ये आ जाएगा हमारे पास 1.5376। पेयर बना लेते, एक पेयर दूसरा पेयर ये 1। अब मैं यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 1। 1 से 1 माइनस करोगे 0, तो इसके साथ 1 ऐड करना, ये बन जाएगा 2। अब यहाँ पे पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 1 से 1 चला गया 0। अब हम क्या कर लेते, इस पेयर को नीचे लेके आ जाते 53 का। अब इस नंबर के साथ एक ऐसा नंबर लगा लेते ताकि इसको मल्टीप्लाई कर ले 53 आ जाए या इससे कम। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ तो ये 44 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 2 लगाना। इस पूरी वैल्यू का भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 से 4 माइनस नहीं हो सकता। अभी इसको 1 यहाँ से कैरी कर लेते, ये 13 बन जाएगा। 13 से अगर आप लोग 4 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से 4 है, 4 से 4 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0। अब हम क्या कर लेते, इस वाले पेयर को नीचे लेके आ जाते 7 6। अब इनको हम ऐड कर लेते, ये 24 आ जाएगा। अब इसके साथ एक ऐसा नंबर लगाना है ताकि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, ये वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 4 लगा लूँ, इसके साथ भी 4 लगाना होगा और इस पूरे वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते। 4 4 से 16 आ जाएगा, 1 कैरी कर लेते, फिर 4 4 से 16 और 1 17 आ जाएगा। 1 कैरी कर लेते, फिर 4 2 से 8 और 1 9 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो कॉर्पोरेट के एक साइड का लेंथ हमारे पास कितना आ गया, इसकी जगह अगर मैं ये 1.24 का स्क्वायर और ये मीटर का स्क्वायर पहले कैंसिल हो गया, तो एक साइड का लेंथ आ गया हमारे पास 1.24 मीटर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।